How much money have you made till now? 200 odd crores in a personal capacity. बेला वीटा जो कि 500 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू जनरेट करती है, आखिर ये कंपनी जीरो से हीरो कैसे बनी, चलो इसके बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने परफ्यूम मार्केट में एकदम से बूम किया। आखिर इसने कैसे एक परफ्यूम मार्केट को 2017-18 में स्टार्ट करके एकदम इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए, जिससे कि इस साल का 500 करोड़ का आज की डेट में रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। चलो इसके बारे में इनकी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जानते हैं कि आखिर ये कैसे इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी अचानक से बन गई। आकाश आनंद जो कि बेला वीटा के फाउंडर हैं। असल में बेला वीटा जो है कोई पहले कंपनी नहीं थी, ये एक सैलून हुआ करता था, यानी कि पार्लर हुआ करता था एक, जिसमें कि इनकी मम्मी और बहन काम किया करते थे। मतलब इनका खुद का पार्लर था, उसका नाम था बेला वीटा। तो इन्होंने क्या किया, इनकी मम्मी और बहन जो थी दोनों अपने ही खुद के प्रोडक्ट्स बनाया करती थी, जैसे कि शैम्पू और भी कई सारे स्किन केयर प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जब ये कस्टमर पे वो प्रोडक्ट यूज करते थे तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट इतने ज्यादा पसंद आने लगे कि वो लोग उनसे उन प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लगे, जिसके बाद ये कस्टमर को प्रोडक्ट्स देने लगे और धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगे। अब इनके जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली गई तो आकाश ने क्या किया, आकाश गए चांदनी चौक और वहां से वो कुछ डब्बियां उठाकर ले आए, जिसमें कि वो अपने मम्मी और बहन के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को पैक करके बेचने लगे। और उनके प्रोडक्ट लोगों को इतने पसंद आने लगे कि उनकी डिमांड दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। फिर वो धीरे धीरे करते करते बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू से जनरेट करने लगे। करीब करीब महीने में उनकी 2 से 2.5 करोड़ रुपए की सेल हो जाती थी, जिसमें कि उनका लगभग 30 लाख का प्रॉफिट नेट महीने का बचता था। अब उन्होंने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो धीरे धीरे उसे और एक्सपेंड करने लगे। अब इनकी बेला वीटा कंपनी जो है बहुत बढ़िया चलने लगी। अब इनकी लाइफ में एक चेंजिंग मूवमेंट आता है, वो होता है कंपनी की एंट्री, जो कि इनसे कहती है कि तुम अपनी बेला वीटा कंपनी के 60% शेयर्स हमें बेच दो, यानी कि 60% कंपनी आपकी हम खरीद लेते हैं, उसके बदले हम आपको 60 करोड़ रुपए देंगे और साथ ही 40% की हिस्सेदारी इसमें आपकी भी रहेगी और हम आपकी कंपनी में 10 से 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि इसको बूम मिलेगा और ये कंपनी बहुत ज्यादा आगे चली जाएगी। तो इस बात को सुनकर आकाश बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। वो कहता है क्या ऐसा पॉसिबल है, तो वो अपने फादर से जाके इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनके पापा ने 2-4 गालियां देते हैं और बोलते हैं क्या पागल है तू कि 2-2.5 साल की कोई कंपनी है, उसके 60% कंपनी अगर तू बेचेगा तो कोई तुझे 60 करोड़ देगा, इतनी बड़ी कंपनी को इतनी जल्दी थोड़ी बन जाती है। तो उसने कहा नहीं पापा ये सच है, बेला वीटा के अगर मैं 60% शेयर्स बेच देता हूँ तो मुझे 60 करोड़ रुपए मिलेंगे और 40% ओनरशिप मेरे नाम पे रहेगी और साथ ही जो कंपनी है वो हमारी बेला वीटा कंपनी में और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जिससे कि हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी और हम और ज्यादा तरक्की करेंगे। तो उसके पापा को ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं और आकाश के हाथ में 60 करोड़ रुपए आ जाते हैं, उसके बाद उसकी फैमिली को यकीन होता है कि हाँ वो सच कह रहा था। फिर उसके बाद होती है असली चीज शुरू। इनकी कंपनी दिन पे दिन बढ़ती चली जाती है और आज की डेट में 500 करोड़ का रेवेन्यू साल का जनरेट करते हैं। इनकी एक डाउन साइड भी ये हुई थी कि मार्केट में कई सारे कॉम्पिटिटर आ गए थे। हालांकि इनका बेला वीटा जो स्किन केयर प्रोडक्ट थे वो काफी अच्छे चल रहे थे और इनको उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन जब ये स्किन केयर प्रोडक्ट बेच रहे थे तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स की वजह से वो इनका चीजें डाउन होने लगी और इन्हें डर सताने लगा कि कहीं हमारी कंपनी डूब ना जाए और हम लॉस में ना चले जाएं, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे थे। अब सब क्या करते हैं, सब एक तरह से ड्रॉप शिपिंग ही करते हैं कि चाइना से एक मैन्युफैक्चरर है उससे सामान मंगवाया, अपना लेबल चिपकाया और उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया। जिसके बाद ऐसे ही कई सारी कंपनीज हैं जिनके नाम आप अगर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके मैन्युफैक्चर तो एक ही हैं, लेकिन मल्टीपल कंपनीज चल रही हैं। सिर्फ एक जगह से माल आता है और कंपनियां हजारे सिर्फ ब्रांड चेंज करके। तो उन्हें इस चीज का डर सताने लगा। तब उन्होंने सोचा कि हम अपना कुछ ऐसा ब्रांड बनाते हैं जो लोगों को पसंद आए और वो सालों साल चलता रहे और हमारी कंपनी उस चीज में ग्रो हो। जिसके बाद उन्होंने बेला वीटा का परफ्यूम लॉन्च किया। अब बेला वीटा का परफ्यूम तो लॉन्च किया, लेकिन उसमें आई प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया और उसके लिए उन्होंने उसे काफी मोटी रकम भी दी थी। अब जिसने शूट था उसे दिन वो मॉडल मना कर देती है कि मेरी कोई इमरजेंसी है और मैं यहाँ पर नहीं आ सकती आपके शूट के लिए, लेकिन उन्होंने काफी सारे पैसे खर्च करके पूरा सेटअप तैयार करवा लिया था। कैमरामैन भी बाहर से बुलाया था, लाइटिंग वाइटिंग सब चीजें तैयार करी थी, जिसमें उनका 50,000 से 1 लाख रुपए लग चुका था।
अब उनका कहना था कि अगर ये शूट पे नहीं आई तो हमारे 1 लाख का पूरा सेटअप खराब हो जाएगा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उनके ऑफिस में एक लड़की थी, तो वो कहते हैं कि क्या आप हमारे परफ्यूम के लिए एड को शूट करेंगी? तो वो लड़की बड़े सिंपल से कहते हैं ठीक है, मैं कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ। अब वो लड़की जैसे ही शूटिंग के लिए तैयार होती है तो उससे बार बार गड़बड़ होती है। वो कहती है कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा क्योंकि मुझे इस परफ्यूम के बारे में कोई ऐसी जानकारी है ही नहीं, इसमें क्या क्या चीजें हैं और इसकी स्मेल कैसी है और मैं इसके बारे में क्या बताऊं लोगों को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आकाश जो है बहुत परेशान हो गए। आकाश कह रहे यार मैंने इस परफ्यूम को बनाया है, इतनी मेहनत मैंने करी है और मैं लोगों के पास जा जाके उनसे बोल रहा हूँ कि आप शूट करो, क्यों ना मैं ही करता हूँ यार, कोई बात नहीं, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ, परफ्यूम मैंने बनाया तो मैं इसका रियल चीज बताऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि इस परफ्यूम में खास क्या है। और फिर उन्होंने वो चीज कैमरे पे शूट करी और उनका शूट सक्सेसफुल भी हो गया। अब उसके बाद उन्होंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करी। इसके बाद होता है सबसे बड़ा चमत्कार, और वो ये था कि उनकी वो वीडियो वायरल हो गई और उस पे लाखों में व्यूज आए, जिसके बाद बेला विटा को एक नई पहचान मिली। उसके बाद वो समझ गए थे कि अपना प्रोडक्ट खुद ही प्रमोट करो और पब्लिक के बीच जाकर उनसे उनके रिव्यूज लो। जिसके बाद वो पब्लिक के बीच में गए और सबसे अपना परफ्यूम ट्राई करवाया और उनसे पूछा कि आपको ये परफ्यूम कैसा लगा। सबने उसका पॉजिटिव रिव्यू दिया। जिसके बाद उन्होंने उसकी प्राइसिंग पूछी तो लोगों ने कहा कि ये परफ्यूम 4000, 5000, 10,000, कुछ लोग तो 20,000, 25,000 भी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने शॉकिंग प्राइस रखा था। इसका प्राइस रखा था मात्र 500 रुपए। जिसके बाद सामने वाला इंसान भी शॉक्ड हो गया और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि आप पागल हो कि 500 रुपए में इस परफ्यूम को बेच के अपना लॉस करवाओगे, ये तो आराम से मार्केट में 4-5 हजार का बिक जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने कस्टमर को एक अच्छी वैल्यू के साथ एक अच्छा प्रोडक्ट भी दूंगा और यही चीज लोगों को पसंद आई, क्योंकि एक तो रियल रिव्यू था कस्टमर का और पब्लिक का रिएक्शन उस परफ्यूम के लिए कैसा था ये उन्होंने सोशल मीडिया पे दिखाया, जिसकी वजह से बेला विटा को एक तगड़ी पहचान मिली, एक तगड़ा फैन बेस भी बना और धीरे धीरे ये कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली गई। जिसके बाद आपको पता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया और आज की डेट में ये 500 करोड़ से ज्यादा का साल का रेवेन्यू जनरेट करती है। और ऐसा हुई थी बेला विटा की शुरुआत और आज की डेट में बेला विटा को कौन नहीं जानता। परफ्यूम की दुनिया में ये लीडिंग कंपनीज में से एक है। देखा, मार्केटिंग, सोशल मीडिया और एक बिजनेस माइंडसेट की पावर, इन सब चीजों को अगर एक कर दिया जाए तो फिर कैसे आपका बिजनेस बूम करता है। और इनकी यही सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को नहीं घुसाया बल्कि डायरेक्ट कस्टमर के पास से उनको सीधा अपना प्रोडक्ट चेक करवाया और उनसे उनका रिव्यू लिया और उस रियल रिव्यू को उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। तो ये था इनका सीक्रेट। तो क्या आपकी नजर में भी कोई ऐसी कंपनी है जिसने अचानक ही इतनी ज्यादा सक्सेस हासिल करी हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में केस स्टडी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।